बतौर शंकराचार्य समाज को एक नई दिशा देने वाले निश्चला चंद सरस्वती महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनकी दूरदृष्टता ने समाज को एक नई दिशा दी है और उनके विचार और आचार को आज हजारों लाखों लोग जिनके अनुयायी हैं, अभी हम उनसे बात करने जाते हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ में। स्वामी जी, जो हालात अभी बदले हैं, आपको बताना चाहूँगा, जो समय में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, दहेज प्रताड़ना जैसे मामले जिसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आज की युवतियां हैं, महिलाएं हैं, जिस तरह के परिवेश में जिस तरह की पोशाकें पहन रही हैं और समाज में जो अराजकता का माहौल है, क्या लगता है स्वामी जी कि इसका क्या देखा जा सकता है, कैसे बदलाव हो सकता है? सनातन संस्कृति इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में भी दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सर्वोत्कृष्ट है। उसके अनुसार जब तक शासन तंत्र नहीं होगा तब तक सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता के कारण दिशाहीनता शासन तंत्र का पर्याय बनकर रहेगी। भारत में दिशाहीनता का यही कारण है। परतंत्रता के दिनों में भी हमारे पूर्वजों ने तपबल से 80% संस्कृति को सुरक्षित रखा था, लेकिन केवल 65 वर्षों के दिशाहीन केंद्रीय और प्रांतीय स्तर के शासन तंत्र ने 80% संस्कृति को विलुप्त कर दिया है। जब नीति और अध्यात्म का प्रवेश शिक्षण पद्धति में नहीं है, साथ ही साथ विविध प्रकार की पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न और प्रचार तंत्र के माध्यम से अश्लील मनोरंजन एवं मादक द्रव्यों को सभ्यता के नाम पर प्रश्रय दिया जा रहा है, तो इस प्रकार की दुर्घटना जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, मानवता के लिए कलंक है, हो स्वाभाविक है। यहाँ तक कि हम एक संकेत करना चाहते हैं, समलैंगिक विवाह को भी जब वैधानिकता का प्रदान किया जाता है तो स्पष्ट होता है कि हमें चरित्र नहीं चाहिए। अगर चरित्र नहीं चाहिए तो फिर जीवन का कोई महत्व नहीं है। ऐसी परिस्थिति में स्वस्थ व्यूहरचना के द्वारा दिशाहीन शासन तंत्र को रसातल में पहुंचाने की आवश्यकता है। जब तक शिक्षा पद्धति, चुनाव पद्धति, शासन पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन न हो, तब तक हम अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ हैं। जो मान्य मनीषी हैं, जिनको चिंता है कि भारत स्वतंत्रता के नाम पर कहाँ जा रहा है, उनको मिलकर स्वस्थ व्यूहरचना करनी चाहिए और युवा शक्ति को साथ लेकर समुचित शासन तंत्र की आवश्यकता है। मैं एक संकेत कर देना समझता हूँ, उचित हिंदुओं का कोई सांस्कृतिक या सामाजिक संगठन नहीं है जो दिशाहीन शासन तंत्र को चुनौती दे सके। बस इस कमी की पूर्ति की आवश्यकता है। स्वामी जी, एक बात और जो अभी बात की है, राजनीति से जुड़ी हुई, युवाओं से जुड़ी हुई, जो आरक्षण का मुद्दा है, जिस तरह से जो एक हनन हो रहा है प्रतिभा का, लगातार देखने में आता है, और एक स्वार्थ के दृष्टि से देखा जाए या वोट की राजनीति देखा जाए, लगातार आरक्षण का मसला बढ़ा है। क्या लगता है, उसको लेकर कैसे विचार व्यक्त करना चाहिए? ऐसा है कि मंडल आयोग ठंडे बस्तर में डाल दिया गया था। बीपी सिंह जी ने जीवन भर प्रधानमंत्री बनकर रहने के व्यामोह में उसको क्रियान्वित किया। उसी समय मैंने आरक्षण को लेकर जो भाव व्यक्त किया था वह आज तक मेरे हृदय में सुरक्षित है। हमने कहा था कि आरक्षण का जो रूप है वर्तमान में, उसके अनुसार जो आरक्षण में अधिकृत हैं या अनधिकृत हैं, दोनों की प्रतिभा की हानि हो रही है, साथ ही साथ राष्ट्र की प्रगति की हानि हो रही है। साथ ही साथ वर्तमान जो आरक्षण प्रक्रिया है वो प्रायोगिक नहीं है, प्रयोग शून्यता भी उसमें दोष है, क्योंकि केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र के पास उतनी नौकरियां नहीं हैं जितने व्यक्ति आरक्षण में अधिकृत हैं या किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना जिनको लेकर है। साथ ही साथ जब जूनियर का जूनियर, अयोग्य से अयोग्य, सीनियर से सीनियर, योग्य से योग्य पद पर बिठा दिया जाता है तो सहानुभूति के स्थान पर प्रतिशोध की भावना जगती है। तो वर्तमान आरक्षण पद्धति प्रतिभा के विरुद्ध है, प्रगति के लिए अवरोधक है। प्रतिशोध की भावना इसमें आवश्यक है, अनिवार्य है, जो कि हम देख रहे हैं। साथ ही साथ प्रायोगिक नहीं है। और ये चारों दोष जब किसी देश में 14 वर्षों तक पनप जाते हैं तो पांचवा दोष परतंत्रता, देश का विखंडन भी स्वाभाविक है, जो कि हो रहा है। सनातन संस्कृति में सबको जन्म से ही जीविका सुरक्षित थी,
तो सबकी जीविका सुरक्षित होनी चाहिए, सबको आरक्षण मिलना चाहिए, मानवाधिकार की सीमा में संकेत कर रहा हूँ। अथवा अगर आरक्षण देने की आवश्यकता है तो मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। 65 वर्षों में जब देश को स्वावलंबी नहीं बनाया जा चुका तब आरक्षण की आवश्यकता हुई। जो नशे से मुक्त व्यक्ति हैं और भरसक प्रयत्न करने पर भी पेट नहीं पाल पाते, परिवार का पोषण नहीं कर पाते, वो चाहे किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, उनको आरक्षण निश्चित अवधि के लिए देने की आवश्यकता है। जातिगत आरक्षण अगर क्रियान्वित करना है तो सनातन संस्कृति के अनुसार कीजिए, जिसमें शिक्षा तंत्र किसके अधीन हो, रक्षा तंत्र किसके अधीन हो, वाणिज्य तंत्र किसके अधीन हो, सेवा तंत्र, श्रम तंत्र और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग किसके अधीन हो। हमारे यहाँ तो सबकी जीविका बचपन से ही, जन्म से ही आरक्षित है, इसलिए कोई आरक्षण को लेकर बवाल उठने की संभावना नहीं। महाराज जी, बार बार शासन पे सवाल उठते आ रहे हैं। अब चूंकि नरेंद्र मोदी ने जो है गुजरात की चौथी बार कमान संभाली है, तीसरी बार या चौथी बार है स्वामी जी, तो चौथी बार संभाली है और उसको लेकर कई एनडीए में अलग अलग मतभेद हुए हैं। क्या लगता है कि अब भारत को किस तरह के नेतृत्व की जरूरत है? नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो हिंदुत्व का जो मुद्दा लेके चली है भाजपा संघ, तो कहीं ना कहीं विच्छेद इसमें दिखता है। ऐसा है कि अभी संघ और भाजपा जीवित है, नरेंद्र मोदी भी कल कुशल हैं, उन्हीं से इन प्रश्नों का उत्तर पूछना चाहिए। हाथी साल नहीं जुतवाया जाता, किसी वर्ग या व्यक्ति की समीक्षा शंकराचार्य से नहीं करवाई जाती। हम एक संकेत करना चाहते हैं, पूरे विश्व को राजनीति की स्वस्थ परिभाषा देना चाहते हैं। उस परिभाषा के अंतर्गत नरेंद्र मोदी आते हों या कोई और आते हों, उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण और स्वस्थ व्यक्ति तथा समाज की संरचना राजनीति की विश्व स्तर पर परिभाषा होनी चाहिए। भारत में भी यही परिभाषा क्रियान्वित होनी चाहिए। इस परिभाषा के अनुसार जो भारत के प्रबुद्ध नागरिक खरे उतरते हों, उनको प्रधानमंत्री पद अवश्य मिलना चाहिए। तो ये थे स्वामी शंकराचार्य जी, जिन्होंने अपनी बात और अपने विचारों को बहुत बेबाकी से रखा। सबसे बड़ी बात महिलाओं की लेकर या इस समाज की जो दिशा बदली है उसे किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता, कितना हाथ इसमें आधुनिक टेलीविजन्स का है और लोगों की संस्कृति का है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो नेतृत्व परिवर्तन की, तो एक स्वच्छ छवि का ही इंसान एक अच्छी और एक निर्भयी सरकार दे सकता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सांगले के साथ आदित्य सिंह, पंसद न्यूज, इंदौर। धर्म के विषय में आजकल कई लोग जानते हैं, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे संध्योपासना करना है, उसके कारण मैं अपने मतलब व्यक्तिगत तौर पर प्रश्न कर रहा हूँ कि इन सब वो ठीक से नहीं कर पाते, तो इसके लिए हम हमारे अंदर किस तरह के भाव उत्पन्न करें, ऐसा प्रश्न, हमारी निष्ठा बढ़े उसमें। जिसमें होती है उसके लिए समय निकाल संध्या करने से जो कुछ लाभ होता है उसका अनुसंधान करना चाहिए। नहीं पनपने देता, धर्म ईश्वर से जुड़े रहने बंद करो।